तो क्या हालचाल यो हो। तो चलिए बढ़ते अपने वन पीस एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 की तरफ, जो कि हम लोग वाटर 7 आर्क से चालू करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं। तो हमारी क्रू का सफ़र जारी रहता है और तभी जोरो कुछ तो देखता है और वो बाकी सबको बताता है। वहाँ देखो, वहाँ पर एक मेंढक है जो कि बिल्कुल बाकी मेंढकों की तरह नहीं तैरा, वो बिल्कुल इंसानों की तरह फ्री स्टाइल स्विमिंग कर रहा है। फिर उसाप बोलता है, सच में लूफी तुम ये सारी बातों पे विश्वास करते हो? फिर उसाप ये सब अपनी आंखों से देखता है और एकदम ही बहुत चक्का रह जाता है। फिर नामी सोचने और देखने लग जाती है कि वहाँ पर एक लाइट हाउस क्या कर रहा है। तो लूफी के ऑर्डर से पूरी क्रूज का पीछा करने लगती है कि तभी उनकी शिप गोइंग मेरी फंस जाती है और वो लोग हैरान थे कि तभी खतरे की घंटी बजने लगती है। कि तभी नामी चिल्लाती कि गोइंग मेरी को रिवर्स मारो। फिर सब लोग हैरानी और मेहनत से आखिर में अपनी शिप को ट्रेन से क्रैश होते हुए बचा ही लेते हैं और वो फ्रॉग उस ट्रेन के आगे एकदम जोश से खड़ा था और एकदम जोर से उसको टक्कर मार देता है। और तभी लाइट हाउस में से एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि अपनी ग्रैनी कोकरो को बुला रही होती है, जो कि एक नशेड़ी और बेवड़ी रहती है। और फिर वो दोनों पायलट को देख के मरीन को कॉल करने वाले होते हैं, पर लेकिन एंड में एक नशेड़ी रहता है, उनसे कॉल नहीं लगता। फिर उनमें काफ़ी बातें होती है। फिर ग्रैनी कोकरो उन्हें बताती है कि एक सी ट्रेन है जो कि बहुत काम की चीज़ है। और फिर ये भी बताते हैं कि वो जो फ्रॉग है वो रोज़ ऐसी हरकतें करता है और ट्रेनों को टक्करें मारता है। और फिर उनसे पूछती तुम लोग किधर जा रहे हो? फिर नामी बोलते हमारा लॉग पोस्ट है, उधर पॉइंट कर रहा है। तो फिर वो बोलते अच्छा, तो फिर तुम लोग वाटर 7 जा रहे हो? फिर वो ना उन्हें बताते वाटर 7 के बारे में, क्योंकि अच्छी सिटी है, वाटर ऑफ सिटी है वो, और वहाँ पर बहुत अच्छी खूबसूरत जगहें हैं। वो बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह, उसके साथ साथ उधर शिपराइट भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते। तो फिर लूफी सुन के बहुत अच्छा खुश हो जाता है। वो बोलता है अब तो हम वाटर 7 नहीं जाएंगे, ऊपर खाने को भी अच्छा है और हम एक अपनी बोट को भी ठीक करा लेंगे और हमारे क्रू के लिए एक शिपराइट भी ले लेंगे। और फिर ना ग्रैनी कोकरो ने ज़रा दो चीज़ें देती है, एक देती है एक मैप और दूसरा देती है एक रेफरेंस लेटर, जिससे अगर वो एक बंदे आइसबर्ग को दे दे तो फिर उनकी बोट को ठीक करके दे देगा। फिर अपनी पलटन पूरे जोश में रवाना हो जाती है वाटर 7 के लिए। और फिर रास्ते में काफ़ी मौज मस्ती करने के बाद अपनी पलटन पहुंच जाती है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट प्लेस इन वन पीस, वाटर 7 में। जहाँ देखो वहाँ पानी पानी। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन वन पीस और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्क है। तभी एक बंदा उन्हें बोलता है कि पायलट लोगों को इधर आगे से नहीं जाना चाहिए, तुम एक काम करो पीछे वाली गली से चल जाओ। तो फिर अपने स्ट्रॉइड्स अपनी शिप लेके चल जाते हैं। और फिर तभी जब वो लोग टाउन से दूर से पार कर रहे थे कि तभी ज़ोरों से सेल्स टूट जाती है, क्योंकि वैसे भी अपनी गोइंग मेरे ने काफ़ी चोटी झेल रखी है इतने लंबे एडवेंचर की वजह से, उसे एक रिपेयरिंग की सख्त ज़रूरत है। तभी उसोप और लूफी टाउन की तरफ मस्ती करने जा रहे थे, तो नामी उसे रोक लेती है और उन दोनों को जो काम करने आए थे वो काम करने लेके जाती है। सबसे पहला काम जो जो ग्रैनी कोकरो ने उन्हें जो लेटर दिया था वो आइसबर्ग को दे के अपना शिप रिपेयर कराना, और दूसरा जो स्काइपिया से माल मिला है उसको एक्सचेंज करके पैसे लेना। फिर वो लोग चल देते हैं टाउन की तरफ और फिर टाउन के एंट्रेंस पे उन्हें दिखती है एक रेंटल शॉप जो कि बेच रही होती है, रेंट पे दे रही होती है बुलडॉग्स को, जो कि यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस है, क्योंकि पूरा टाउन पानी से भरा हुआ है इसलिए आपको एक तो बुलडॉग तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर वो लोग ले लेते हैं 2 बुलडॉग और फिर चल देते हैं शहर की तरफ। और वो लोग काफ़ी मज़े से मौज मस्ती में शहर में घूम रहे रहते कि तभी एक बंदा उन्हें बोलता है, ओ दोस्त क्या हालचाल, किधर जा रहे हो तुम लोग? हाँ, वो हमें हमारी शिप रिपेयर करानी है। ठीक है दोस्त, तुम एक काम करो, तुम बैक स्ट्रीट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाओ, तो सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे। तो नामी बोलती ओके, तो नेक्स्ट राइट लेना। कि तभी ना कोई तो उस सबको बोलता है कि ओए लंबी नाक वाले लाडले, तेरी किस्मत अच्छी कि मैं इधर नीचे हूँ। फिर यागुरास की मस्ती तो देखो कैसे वो लोग भाग रहे। कि तभी नामी उन्हें बोलते हैं कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट तो उल्टी तरफ है। कि तभी वो लोग उन्हें एडवेंचर करा देते हैं और वो लोग सीधा गिरते कि तभी नामी उन्हें घुसड़ बचा देती है, पर लेकिन वो भी बेमतलब का, क्योंकि वो लोग शॉर्टकट से उन्हें पहुँचा देते यागुरास। और फिर वही नामी औकात अनुसार उन्हें सॉरी बोलती है। कि तभी लूफी और उसकी यागुरा की नज़र पड़ती है खानों पे और फिर लूफी का यागुरा उसे खींच लाता है उसके फेवरेट फूड वाटर मीट की तरफ, जो कि इंसानों का खाना है पर लेकिन यागुरा उसका बहुत पसंद रहता है। और फिर लूफी 10 वाटर मीट ले लेता है और फिर अकेले खाने लगता है और फिर बोलता है बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी। तो फिर उसा बोलता है अच्छा, तो फिर इतना टेस्टी तो फिर ज़रा मेरे को टेस्ट कराओ। तो फिर उससे बोलता है मैं किसके साथ शेयर नहीं करने वाला। तो फिर उस अपने नामी को बोलता है नामी सुन रहे हो कैसे बोलो तो मेरे साथ शेयर करने को। फिर हम देखते हैं शिपराइट्स के इलाके में डॉक 1 में उनका वर्क प्लेस, जहाँ पर ना थोड़े पायरेट्स दंगा कर रहे थे जिन्होंने अपना शिप्स रिपेयर करा लिए पर लेकिन अभी पे करने से मना कर रहे हैं। मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, ठीक है। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वो भी अपने शर्ट की पॉकेट में एक माउस को लेके, और वो और कोई नहीं अपना आइसबर्ग होता है। और वो बोलता है खलीफा यहाँ पर क्या चल रहा है? ये पायरेट लोग हैं जो कि अपना शिप रिपेयर कर चुके हैं और अभी पे करने से मना कर रहे हैं। पर हल्के में मत लियो बेटे, एक शिपरा ने गलती से घुमा के लकड़े से देता है, वही दूसरा घुसा देता है खंजर, तो तीसरा सीधा हथौड़े से बजा देता है, तो चौथा सीधा उन्हें उड़ा देता है। हाँ गुरु, और ये हुए शिपराइट्स।
कि दूसरी तरफ लूफी एंड सेपाटीस जा रहे होते हैं एलिवेटर में, वाटर एलिवेटर में, जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ होती है। फिर हम देखते हैं अपने शिप पे, जहाँ पर शांजी जोरो से पूछता है रॉबिन कहाँ पर है। वो तो चॉपर के साथ शॉपिंग को गई है। क्या मैं अकेले शिप पे अकेला हूँ, वो भी स्मॉस हेड के साथ? ओह न्यू। ठीक है, तो फिर मैं राशन लाने जाता हूँ, तुम ना उस शिप का ध्यान रखना। तो लूफी एंड बडीज एलिवेटर से बाहर निकल आते और वो शिपयार्ड में हो रही गर्दी और क्राउड को देख मैटर में जाते और शिपराइट्स इधर की जान है, पहचान है, लोगों की जान है। तो फिर वही गर्दी में कोई बोल रहा होता लूची कितना हैंडसम है, वो देखो वही असली मर्द है, उसके मूंछ और मशल तो देखो। नहीं नहीं, इसकी मर्दानगी किसकी जितनी नहीं है, टाइल स्टोन। तो लूफी एक बंदे से पूछता यहाँ पर इतनी क्राउड क्यों है? कुछ नहीं, आज भी कुछ लल्लू पल्लू पायरेट्स अपने शिपराइट से पंगे ले रहे थे। ये तो रोज़ का है और रोज़ ऐसे शिपराइट्स इन्हें ऐसे धूल चटा के भेज देती है। क्या एक शिपराइट पायरेट्स को मार सकता है? इधर शिपराइट्स हमारे लिए जान है, हमारी पहचान है, वो हमारी शान है, हम बहुत बड़े फ़ैन हैं उनके, गैलीला कंपनी के। गैलीला कंपनी मतलब वो शिपराइट्स की रिपेयरिंग, शिप रिपेयर की कंपनी है। कि तभी नामी उन्हें बोलती कि पहले हम लोग गोल्ड को ट्रेड करा के आते, फिर आएंगे शिप को ठीक कराने। तो फिर लोग चल देते गोल्ड ट्रेड करने। तो इस तरफ हम देखते हैं रॉबिन और चॉपर को, जो कि बैक स्ट्रीट शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में आ चुके रहते हैं और काफ़ी बंदे वहाँ पर रॉबिन पे सिम्प कर रहे होते हैं। कि तभी चॉपर उससे पूछता है वो बंदा वहाँ पर क्या बेच रहा है, काफ़ी डरावना है। अरे वो तो सिर्फ मास्क है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो पहनने की चीज़ है। अच्छा, तो फिर उसे पहनते मुझे लगा वो उनके असली के चेहरे में, तो डर ही गया था। डॉक्टर ज़रा वो देखो, बुक स्टोर। क्या सच्ची में? क्या हम जल्दी से अंदर जा सकते हैं? आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है मेरे लिए। तो रॉबिन उसके पास जा रही होती है कि तभी एक मास्क वाला बंदा उसके पास से जाता है और बोलता है CP9 और वहाँ से चला जाता है। और रॉबिन काफ़ी डरी डरी लगती है और चॉपर उसे आवाज़ भी लगाता है, पर लेकिन रॉबिन उसे छोड़ के चली जाती है। तो चॉपर को अपने ह्यूमन फॉर्म में बुक स्टोर में जाना पड़ता है। तो वहाँ की दादी उसे बोलती है तुम किसका मास्क पहने हो, तुम किसका गेटअप कर रहे हो? तो चॉपर बोलता है मैं एक ह्यूमन रेनडियर का गेटअप कर रहा हूँ। फिर चॉपर बुक स्टोर के बाहर भी जाता है और रॉबिन को आवाज़ भी लगाता है, पर लेकिन कुछ नहीं, रॉबिन नहीं मिलती। तो इस तरफ कुछ लल्लू पल्लू पायरेट्स हमारे शिप पे घुस आते और जोरो पे नींद में हमला करने की कोशिश करते, लेकिन जोरो उन अटैक को रोक लेता है। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे नींद में मार दूंगा। कौन हो तुम लोग? चल बोल। क्या तुम हमें नहीं जानते? पर हम तुम्हें जानते, पायरेट हंटर जोरो। हम लोग है फ्रैंकी फैमिली, द बाउंटी हंटर्स, जो कि तुम्हारे सिर पे लगे 60 मिलियन बेरी लेने वाले। हमला 2 स्वॉर्ड स्टाइल, राइनो साइकिल, और सबको एक ही अटैक में भगा देता है। तो लूफी एंड बडीज गोल्ड ट्रेड कराने जाते हैं। क्या करवाना है जल्दी बोलो। हमें गोल्ड ट्रेड करना है पैसे के बदले। स्टाफ इतना सोना देख कर जाती है बॉस के पास और उन्हें बोलती है कि कोई तो है जो कितना सारा गोल्ड ट्रेड करना चाहता है, जल्दी से उन्हें VIP रूम में ले आओ। कितना सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये। ओह ये तो एकदम असली गोल्ड है। मैं तुम्हें इसके लिए पूरे 100 मिलियन दे सकता। वो उन्हें उल्लू बना रहा होता है और लूफी और सब मान भी जाते। वो उससे साइन कराने वाले होता है कि तभी नामी टेबल पे पैर पटकते और बोलती है पहली बात ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसके ऊपर 100 मिलियन की बाउंटी है, और दूसरी बात मैं ऑफर नहीं मानती, और तीसरी कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, अगर तुमने एक और झूठ बोला तो फिर तुम्हारा सिर अलग कर देगा। माफ़ी। और वो उन्हें 300 मिलियन बेरी देता है और लूफी उसप और नामी उसमें खेल रहे होते हैं। तो ट्रेड करके आते हुए लूफी मस्ती मस्ती में बैग को बहुत तेज़ घुमा रहा होता है और उसे वो गलती से छूट जाती है। तो नामे और सब डर गए थे और ना बैग को बचाने के लिए पानी में कूद जाते कि तभी लूफी ना अपने बैग को खुद ही से वापस ले लेता है। अगर मेरे पैसे को छुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, माफ़ी। कि तभी फ्रैंकी फैमिली की उन पर नज़र पड़ जाती है और वो लोग ना उनके बाउंटी को छोड़ के उनके 300 मिलियन बेर के पीछे पड़ जाते हैं। कि तभी थोड़ा सफ़र करने के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं डॉक 1 में, शिपराइट्स के इलाके में। हम जिसको ढूंढ रहे उसका नाम क्या था? आइसबर्ग लूफी। हाँ आइसबर्ग। कि लूफी सीधा चढ़ के अंदर जा रहा होता है, एक शिपराइट उसे रोक लेता है, तुम इधर से अंदर नहीं जा सकते। हाँ अरे उसब मुझे पता है तुम हो। ध्यान से देख लूफी, मैं तो इधर हूँ। अरे ध्यान से देखो, उसकी नाक स्क्वायर है, सर्कल नहीं। तो क्या आपको पता है आइसबर्ग किधर है? ओह तो तुम कस्टमर हो। ओह ये तो रेफरेंस लेटर ग्रैनी कोकरो की तरफ से। इसका मतलब तुम आइसबर्ग को जानते हो? आइसबर्ग को तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं, वो इधर वाटर 7 का मेयर है और वो गैलीला कंपनी का ओनर भी है और वो सी ट्रेन का मैनेजर भी है। ओह तो फिर तो यहाँ की बड़ी हस्ती है। अच्छा तो फिर तुम्हें तुम्हारी शिप रिपेयर करानी है, ठीक है रुको मैं चेक करके आता हूँ। तुमने अपनी शिप कहाँ पर पार्क की है? वो शहर के थोड़े दूर के जगह के पास। ठीक है रुको 10 मिनट, अभी मैं आया।
फिर वो तेज़ी से भागने लगता है और शहर के ऊपर से कूदते और उड़ते हुए हमारे शिप की ओर जा रहा होता है। डरो मत, वो उसका रोज का है। फिर हम देखते हैं सांजी को, जो कि खाने का सामान लेने के बाद वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है रॉबिन को मास्क वाले के साथ। फिर उनका पीछा करता है तो फिर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर जब ऊपर देखता है तो उसे दिखता है उड़ता वो सांप। लगता है मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है कि तभी काकू हमारे शिप पे पहुँच जाता है। अच्छा, तो फिर ये वो सॉप है, इसे तो रिपेयर की सख्त ज़रूरत है। एक मिनट, इसकी नाक तो स्क्वायर नहीं है। अरे तो सॉप नहीं है। अरे कौन हो तुम? कौन है ये बंदा? खलीफा, इनकी जानकारी। हाँ सर। तो जो बीच में खड़ा है वो है मंकड़ी लुफिन का कैप्टन, और उनके बाकी एक क्रू है सांजी, जोरो और निको रॉबिन। क्या? स्वागत है आपका, मैं हूँ यहाँ का बॉस। आइसबर्ग। अच्छा, तो ये है आइसबर्ग। फिर आइसबर्ग की सेक्रेटरी उन्हें थोड़ा लात मार के गिरा देती है और बोलती है उनसे सही से बात करने को। लेकिन उसका निशाना इतना गलत रहता है कि वो आइसबर्ग को भी मार देती है। कि तभी वो लोग ग्रैनी कोकरो से मिला रेफरेंस लेटर उसे दिखाते। फिर आइसबर्ग वो लिपस्टिक का मार दे के उसे फाड़ देता है और बोलता है तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, अभी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हें कंपनी का टूर देता हूँ, चलो चलते हैं। कि तभी जब उस पैसे उठाने जाता है कि तभी वो देखता है कि पैसे गायब है और वो फ्रैंक की फैमिली लेके भाग रही होती है।